कल का एक अनुभव था मेरा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट, पहली बार ट्रीटमेंट शुरू किया। पहले भी ये ट्रीटमेंट शुरू कर चुके थे, लेकिन आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और ऐसी बहुत सारी पैथीज का वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, एंड दे आर इन अ वेरी सिवियर फॉर्म ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। पेशेंट के रिलेटिव का फोन आता है, उनके सन का फोन आता है, सर कि जो भी हम दवाइयाँ खा रहे हैं उससे हमें परेशानी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, दस्त हो रहा है, तकलीफ हो रही, कमजोरी हो रही है। पूरी तरह एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला, मैंने पूछा पेशेंट से डायरेक्टली कि भाई आप दवाइयाँ कैसे खा रहे हैं। बस सर, जैसा आपने इंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जैसा हम इंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसा वो समझते हैं, और फाइनली पेशेंट जब जैसी दवाइयाँ खाता है, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑन ऑल दिस थिंग। बहुत समय हमें ऐसा देखा हुआ है, एंड दैट इज क्लासिकली कॉमन इन अ जनरल मैन, जिसे हम कम्युनिकेशन गैप कहते हैं। हम जो समझाते हैं, हम क्लासिकली पेशेंट को समझाते हैं कि भोजन के पहले दवा होती है, भोजन के पश्चात दवा होती है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग में ये फैला हुआ है, भोजन के पहले की दवा अर्थात एसिडिटी या गैस की दवा, जिसे खाली पेट में लेना होता है। यह खाली पेट नॉर्मली पेशेंट जब सुबह सोकर उठता है 5 या 6 बजे तब होता है, और वो उसे यह समझ लेता है कि यह दवा जो भोजन के पहले या नाश्ते के पहले कही गई है वो सुबह 5 बजे सुबह ले लेता है। और उसके पश्चात जब दूसरी दवाइयाँ भोजन के बाद या नाश्ते के बाद ली जाती है, तब तक एक तरीके से ये खाली पेट की जो दवा है, एसिडिटी या गैस की दवा, उसका इफेक्ट काफ़ी कम हो जाता है और वो प्रोटेक्ट नहीं करता, और उसके कारण से पेट में ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी या गैस बढ़ जाती है। सो एसिडिटी की दवा जो दी जाती है उसका टाइमली इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यदि आप उसको भोजन के पहले लेते हैं तब वह प्रॉब्लम नहीं करता है। बहुत ज़्यादा समय हो जाने के बाद 4 या 5 घंटे के बाद में उसका इफेक्ट काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण से पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। रहा सवाल, कोई भी मेडिसिन आपको तभी परेशान करती है जब उसके खाने का तरीका, टाइमिंग या डोज कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, तब जाके वह पेशेंट उससे परेशानी फील करता है कि पेट में ब्लोटिंग होती है। और मोस्टली देखिए, सिंपल समझने की बात यह है, दवाइयाँ सामान्यतः कोई भी नहीं खाता। जब भी हम दवाइयाँ ऐड करते हैं तो बॉडी में आपके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में एक नया एडिशन होता है। आप इसको ऐसे समझिए, जो खाना आप रेगुलर खाते हैं उसको यदि खा रहे हैं आपको कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन सपोज आप एक दिन के लिए बाहर से कुछ खाना खाते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपका पेट कुछ गड़बड़ हो रहा है, दूसरे दिन आपका मोशन चेंज होता है, आपका कंफर्ट खत्म हो जाता है। दैट इज द सेम थिंग। सो दवाइयाँ हम रेगुलर नहीं लेते, तो जब दवाइयाँ शुरू की जाती है तो ये छोटी छोटी सी परेशानियां आती है, और इसको प्रॉपरली समझ के करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है, 2 से 3 टैबलेट या दवाइयों से ज़्यादा एक टाइम में कुछ नहीं खाना है। दवाइयों को 2 या 3 बार में डिवाइड करके खाना है, जो डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से होता है। तीसरा, भोजन की मात्रा भी आपको जो नॉर्मली फुल स्टमक फूड होता है उसके बजाय आप 60-70% से ज़्यादा फिलअप ना करें अपने स्टमक को, अर्थात जितना खाना आप खा सकते हैं उससे लगभग आधा भोजन ही करें, और टुकड़े टुकड़े में भोजन करके आप उसे 2 बार, 3 बार, 4 बार, इवन 6 बार तक भी दिन में खाना खाइए, तो आपको बहुत कंफर्टेबल रहेगा। जैसी जरूरत पड़े वैसा खा सकते हैं। इन सबको फॉलो करने से पहला तो आपका न्यूट्रिशन भी इंप्रूव हो जाता है, दूसरा दवाइयों से परेशानी भी नहीं होती, और आप अलग अलग प्रकार के भोजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप दिन भर में केवल 2 फॉर्मल लंच और डिनर करते हैं तो उसमें आपके साथ फिक्स है कि आप लंच में इतना लेंगे, डिनर में। लेकिन यदि आप इसी को 6 टाइम में लेंगे तो हो सकता है 2 टाइम में आप एक थोड़ा सा लंच, एक थोड़ा सा डिनर लिए, लेकिन आपके पास जो सेपरेट 4 ऑप्शंस बचे, जो 4 अदर मील्स बचे हुए हैं, उसमें आप अलग अलग चीजें ले सकते हैं। फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, अलग अलग प्रकार के भोजन के रूप में ले सकते हैं, और स्नैक्स ले सकते हैं, इवन ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो इस टाइप से आप उसको डिवाइड करते हैं और आपके फूड की क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाती है। सो नेक्स्ट टाइम मैं समझूंगा कि जब भी आप दवाइयों को समझें, उसे डॉक्टर की लैंग्वेज में पूरा समझें, अपने फार्मासिस्ट से क्लियर करें, और खाने के तरीके को पूरा अच्छे से समझें। क्योंकि यदि दवाइयाँ आपको किसी न किसी तरीके से परेशान कर रही तो आप उसे दवा खाएंगे नहीं, और जब दवा आपके शरीर में जाएगी नहीं तो उसका आपको फायदा मिलेगा नहीं। सो प्लीज कीप इन माइंड, दवाइयों को एडजस्ट करने में कई बार हमें, जैसे लंबी बीमारियां, खासकर आर्थराइटिस में जिसमें दवाइयां चलती है लंबे समय तक, तो हमको पूरा एडजस्ट करना होता है, ताकि दवाइयों की वजह से आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। और जब तकलीफ नहीं होगी तभी आप दवा को कंटिन्यूअसली लंबे समय तक आराम से खाएंगे और उसका पूरा फायदा होगा। क्योंकि यदि दवाइयां शरीर में नहीं जा रही है तो आपकी तकलीफ कम नहीं होगी और आप डिस्कम्फर्ट में रहेंगे। सो प्लीज माइंड इट, खाने का तरीका, भोजन करने का तरीका टुकड़े टुकड़े में थोड़ा थोड़ा हो, दवाइयों का तरीका भी टुकड़े टुकड़े में हो, 2 3 3 हिस्से में आप करके खाएं, और पूरे इंस्ट्रक्शन को समझें एंड फॉलो करें। एंड आई कैन प्रॉमिस, एज ए स्पेशलिस्ट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड जॉइंट डिजीज,
आपको दवाइयों से भी परेशानी नहीं होती है, एंड यू कैन टेक कंफर्टेबली ऑल दीज मेडिकेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड अनलेस आप डिजीज फ्री नहीं हो जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।